ऑल प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के सामने सपनों की याद, जिसके लेखक जाबिर हुसैन है, के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये प्रश्न उत्तर हम अपनी पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की किताब है, उसी से हम करने वाले हैं। तो आप एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हम किस तरह से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सालिम अली जब छोटे बच्चे थे तब उनके मामा जी ने उन्हें एक एयर पिस्टल ला कर दी, यानी जो बच्चे एयर गन चलाते हैं उस तरह की एक पिस्टल उसके मामा जी ने उन्हें ला कर दी। एक बार खेल खेल में ही उन्होंने अपनी छत पर बैठी गुरैया पर उस एयर पिस्टल से निशाना लगा दिया, जिससे घायल होकर गुरैया नीचे गिर पड़ी। घायल गोरैया को देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ और उन्होंने घायल गोरैया की बहुत देखभाल की। इसके बाद उनकी रुचि पक्षियों के बारे में जानने को हुई और वे इस तरह से धीरे धीरे बर्ड वाचर या पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों को खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। सालिम अली, आप जैसा जानते हैं कि एक पक्षी प्रेमी थे और उन्हें पक्षियों से बहुत अधिक लगाव था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं कि सालिम अली ने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रेगिस्तानी तूफान के आने के बाद पक्षी उस जगह का रुख नहीं करेंगे, यानी वहां पर कभी नहीं आएंगे और वहां बसने वाले पशु पक्षी भी वहां से पलायन कर जाएंगे। पलायन मीन्स छोड़कर चले जाएंगे, कि वहां जो रह रहे हैं पशु पक्षी वो भी वहां से उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे और ना ही वहां पर कोई और नए पक्षी रहने के लिए आएंगे। रेगिस्तानी तूफान के कारण धीरे धीरे वहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा और एक दिन वह पूरी घाटी ही वीरान हो जाएगी। इसलिए उसे समय रहते बचाना जरूरी है। साइलेंट वैली होने वाले नुकसान के बारे में सुनकर सालिम अली का प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और चिंता देखकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई। उनकी जो पक्षियों के प्रति प्रेम था और उनको बचाने की कोशिशें थी, जिसको सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है या मुझसे अधिक जानती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लॉरेंस के बारे में मुझसे अधिक जानती है। ठीक है, तो अब उत्तर हम क्या लिखेंगे। दरअसल लॉरेंस प्रकृति व पक्षी प्रेमी थे और वो अपना अधिकांश समय अपनी छत पर बैठी गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनसे काफ़ी घुली मिली थी और यह बात लॉरेंस की पत्नी फ्रेडा अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए फ्रेडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठी गोरैया जो है वो लॉरेंस के बारे में मुझसे भी अधिक जानती हैं। अगला प्रश्न देखें कि आशय स्पष्ट कीजिए। पहला भाग है इसका, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर हम लिखेंगे, दरअसल लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अपना अधिकतर समय बिताते थे। प्रकृति व पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत रहना, यही उनके जीवन का उद्देश्य था। इसी तरह सालिम अली भी प्रकृति व पक्षियों से बेहद प्यार करते थे। उनका अधिकतर समय पक्षियों के बारे में जानना, उनको निहारना और उनको बचाने में ही बीतता था। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसका दूसरा भाग है कि कोई भी अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा।
आंसर हम लिखेंगे, उत्तर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दरअसल मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और एक बार व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, उससे अपने दिल की धड़कन या जिस्म की हरारत देकर जीवित करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। इसलिए लेखक कहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु की गोद में जाने के बाद वो फिर कभी दोबारा गले में दूरबीन डाले पक्षियों को निहारते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी जो इंसान मर जाता है, जो ईश्वर के पास चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है उसका तीसरा भाग है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? टापू एक छोटा सा भूभाग होता है जिसकी अपनी निश्चित सीमाएं होती हैं, जबकि सागर विशाल होता है और सारी नदियां आकर उसमें समा जाती हैं। इस तरह सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में अथाह जानकारी रखते थे। वे पक्षियों के आचार व्यवहार, रहन सहन, भाषा, बोली और गीतों से परिचित थे। इसलिए पक्षियों के बारे में उनकी जानकारी को देखकर ही लेखक ने उनकी तुलना सागर से की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर हम लिखेंगे, इस पाठ की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाषा एकदम सरल और सहज है। पाठ में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी व उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पाठ में शैली चित्रात्मक है क्योंकि पाठ को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे मानो सब कुछ सामने ही घट रहा हो। अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उपमा रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इस तरह से अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वह स्वभाव से बेहद सरल और सीधे साधे थे और भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के करीब रहना उन्हें बेहद प्रिय था। लेखक उन्हें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बर्ड वाचर कहते हैं। सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में सब कुछ जान लेने की जिज्ञासा थी। वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे और घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। इसी कारण वो अपने जीवन के अंतिम समय में काफ़ी थक गए थे और कमज़ोर हो गए थे। दूर आसमान में उड़ते परिंदों को देखना, नए नए पक्षियों को ढूंढ निकालना, उनकी सुरक्षा के उपाय ढूंढना उनको बेहद पसंद था या बहुत पसंद था। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यह एक संस्मरण है जो लेखक ने अपने मित्र सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा। लेखक सालिम अली को बहुत करीब से जानते थे और वे उनके सपनों से भी परिचित थे। लेखक जानते थे कि सालिम अली अपना अधिकतर समय परिंदों को निहारने में ही बिताते हैं। वो नए नए परिंदों को ढूंढना और उनके बारे में हर बात जानना चाहते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कार्य में बिताया। लेखक यहाँ पर उन सपनों के बारे में बात कर रहे हैं जो सालिम अली की आंखों में हरदम बसते थे। लेकिन अब जब सालिम अली इस दुनिया में नहीं रहे तो ये सपने लेखक को सिर्फ दुखी ही करते हैं। इसलिए उन्होंने सांवले शब्द सपनों के साथ जोड़ा है जिसका अभिप्राय दुख से है। इसलिए सांवले सपनों की याद शीर्षक इस पाठ के लिए उपयुक्त है। ठीक है।
तो हमने इसकी उपयुक्तता साबित करनी थी कि ये उपयुक्त किस प्रकार से है। अगला प्रश्न देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। अब आप इसमें अपनी मर्जी से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 4, 5, 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, उनको आप इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि रचना और अभिव्यक्ति है कि आपके मन में जैसे भी विचार आते हैं वो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। उत्तर देखें, अपने आसपास को साफ सुथरा व स्वच्छ रखकर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हरे भरे पेड़ पौधों की कटाई को रोक सकते हैं। तीसरा, हर साल नए पौधों को लगाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। चौथा, प्लास्टिक के सामान का कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, खेती के लिए रसायन खादों का कम से कम प्रयोग कर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। छठा पॉइंट लिखें कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पदार्थों का सुरक्षित निस्तारीकरण कर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।